प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। पीएचई कैजुअल लेबर्स द्वारा आज श्रीनगर में किया गया पत्रकार वार्ता का आयोजन। कश्मीर दौरे के दौरान प्रधानमंत्री से उन्हें स्थायी करने की मांग। जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के अध्यक्ष हर्षदेव सिंह द्वारा किया गया पत्रकार वार्ता का आयोजन। कहा, डोगरा समाज राजनीतिक तौर पर लगभग हो रहा समाप्त। जेके पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष शिबू शाही ने आज श्रीनगर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा, प्रधानमंत्री की रैली में सरकारी कर्मचारियों को आने का बनाया जा रहा दबाव। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में पेश आया एक दर्दनाक हादसा। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और एक होटल में भीषण आग लगने से एक व्यक्ति की हुई जलकर मौत। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। पीएचई कैजुअल लेबर्स द्वारा आज श्रीनगर में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर पीएचई के अस्थायी कर्मचारियों ने कहा कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने 61,000 से अधिक दैनिक वेतन भोगियों को स्थायी करने और उनके पक्ष में न्यूनतम वेतन अधिनियम लागू करने की भी घोषणा की थी। इसके अलावा भाजपा इकाई जम्मू कश्मीर द्वारा गठित एक समिति ने जम्मू कश्मीर के दोनों प्रांतों में दिहाड़ी मजदूरों से मुलाकात की और सरकार को ठोस सिफारिशों और रोड मैप के साथ एक रिपोर्ट भी सौंपी थी, लेकिन अब तक मामला ज्यों का त्यों ही है। हाल ही में वित्त मंत्री ने संसद में जम्मू कश्मीर का 5वां बजट भी पेश किया, लेकिन बजट में डेली वेजर्स का कोई जिक्र तक नहीं किया गया। इस दौरान सभी पीएचई कैजुअल लेबर्स ने प्रधानमंत्री के अपने दौरे के अवसर पर 61,000 दैनिक वेतन भोगियों को नियमित करने के अपने वादे को पूरा करने की अपील की। 35A खत्म किया गया। उस वक्त मरकज की तरफ से जो उजरा आए उन्होंने यकीन दिलाया दी और खुद ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी 5 अगस्त के बाद जम्मू कश्मीर के अवाम के नाम खिताब करते हुए यकीन दिलाया और ऐलान किया। यहाँ के ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने भी जम्मू में एक बड़ी रैली से खिताब करते हुए इस चीज़ का आश्वासन दे दिया, इस चीज़ का ऐलान किया। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर, मौजूदा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने भी डीडीसी इलेक्शन से पहले इस बात का यकीन दिया कि आपके साथ इंसाफ किया जाएगा, जो मरकजी कानून है उनको यहाँ पे नाफिजुल अमल किया जाएगा। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी ये कहा कि और इस चीज़ का एतराफ़ किया कि आपके साथ ज्यादती हुई है। जो छोटे दर्जे के मुलाजमीन है मुख्तलिफ महकमों में, जो यहाँ के सारे महकमों का काम काज चलाते हैं, बुनियादी काम चलाते हैं, तो इनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। इनको इंसाफ फराहम करने के लिए बाकी स्टेट्स और यूटीज के तर्ज पर यहाँ पे मिनिमम वेज एक्ट का इतलाक किया जाएगा। रेगुलराइजेशन का अमल कयाम में रेगुलराइजेशन अमल में लाई जाएगी। लेकिन वजीर आजम साहब कई बार जम्मू कश्मीर के दौरे पे आए, 5 साल से ज्यादा अरसा गुजर गया। ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने 5वां बजट पार्लियामेंट में पेश किया जम्मू कश्मीर का, लेकिन डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स के हवाले से उसमें एक शब्द भी नहीं है। इसी तरीके से जम्मू कश्मीर के हवाले से जो बुलंद बांग दावे किए गए, वजीर आजम साहब ने ललकार रैली में भी वादा किया था और जब जम्मू आए तो वो अपना वादा भूल गए। अब 7 तारीख को उनको कश्मीर के दौरे पे आना है। इस सिलसिले में तैयारियां, इंतजामात को हतमी शक्ल दी गई। मैं आपको कल का ही एक वाक़ा आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जिस स्टेडियम में, जिस प्लेटफार्म पर उनको तकरीर करनी है, कश्मीर के अवाम को जिस प्लेटफार्म से उनको मुखातिब होना है, उस प्लेटफार्म को पानी सप्लाई ठीक करते करते हमारा एक डेली वेजर कल ही ब्रेन हेमरेज का शिकार हो गया और अपने पीछे एक गरीब खानदान
और अपने मासूम बच्चे छोड़ के चला गया। दिल्ली के एससी रेस्टोरेंट गांधीनगर में जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी द्वारा किया गया पत्रकार वार्ता का आयोजन। इस मौके पर पार्टी अध्यक्ष हर्षदेव सिंह ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि डोगरों की आवाज उठाने वाला कोई भी उनका प्रतिनिधि नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि डोगरा समाज राजनीतिक तौर पर समाप्त हो चुका है और हमारे जम्मू के नेताओं का मानो कोई वजूद ही नहीं रहा है, क्योंकि उन्होंने भाजपा के आगे अपने घुटने टेक दिए हैं। इस दौरान उन्होंने संबंधित अन्य भी कई विषयों पर रोष प्रकट किया। एक वक्त था जब जम्मू कश्मीर में डोगरों की धाक थी और डोगरों ने कुर्बानियां देकर जम्मू कश्मीर को बनाया, लेकिन आज लगता है कि जम्मू क्षेत्र जो है डोगरा जो खित्ता है वो राजनीतिक तौर पर अनाथ हो चुका है। ऐसा कहा जाता है कि लीडर लोग शायद मर गए या घुटने टेक चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के सामने या बिक चुके हैं, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। आत्मसमर्पण कर दिया है सबने, हमारा स्टेटहुड हमसे छीन लिया गया, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। जमहूरी निजाम से हमको वंचित कर दिया, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। हमारे नौजवान जो बेरोजगार है वो सड़कों के ऊपर बैठने के लिए आज मजबूर हैं, लेकिन कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। डेली वेजर हजारों की तादाद पर आए दिन सड़कों के ऊपर बैठ रहे हैं, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। गरीबों से उनकी जमीनें छीनी जा रही हैं, स्टेट लैंड के नाम पर उनके साथ जुल्म किया जा रहा है, उनके मकान ढहाए जा रहे हैं, बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। बुजुर्गों की पेंशनें छीन ली गई, बीपीएल गरीबों के काट दिए गए, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। स्मार्ट मीटर्स लगाए, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। नए नए कानून रोजाना बन रहे हैं, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। जेके पीपल्स पार्टी के संरक्षक शिबू नशाई ने आज श्रीनगर में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि कश्मीर में कोई भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भाजपा के साथ नहीं है, उनकी आगामी यात्रा केवल एक दिखावा है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में विकास की कमी है और वे ताल ठोक कर कहते हैं कि हम नया कश्मीर बनाएंगे। शिबू नशाई ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों पर पीएम मोदी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दबाव डाला जा रहा है। इस मौके पर उन्होंने अन्य भी कई मुद्दों पर रोष प्रकट किया। नहीं, आप लोगों को भी पता होगी कि 7 तारीख के दिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहाँ पे आ रहे हैं और जगह जगह जो आप देख रहे हैं ट्रैफिक डाइवर्जेंस है, लोगों को तकलीफें हो रही है। तो पहली बात तो हम बीजेपी के लोगों को बोले, ऐसा नहीं हो रहा है कि दुनिया में पहली बार जब से कश्मीर बना है कि भाई प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यहाँ पे आ रहे हैं, ये कोई पहली बार नहीं है। और सबसे पहले बीजेपी को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए अपने ट्रैक रिकॉर्ड पे पिछले 10 साल के, रादर देन शाउटिंग फ्रॉम रूफटॉप्स की भाई वो बड़ा कुछ करने वाले हैं, डेवलपमेंट पैकेज आने वाला है, अनएम्प्लॉयमेंट के इशू को जो है वो उसको एड्रेस करने वाले। उससे पहले कुछ मुख्तसर सवाल है जो हम बीजेपी से करना चाहते हैं पिछले 10 साल के रिकॉर्ड पे उनके, कि वो नॉर्थ कश्मीर साउथ से लेकर श्रीनगर की सड़कों का पहले हाल देख लें, यहाँ के हेल्थ सेक्टर का हाल देख ले, एजुकेशन का हाल देख ले, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कितने सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कई साल से 5-5, 10-10 साल से जो प्रोजेक्ट्स हैं वो पेंडिंग है। इतने ब्रिजेस है, आफान लोलाब का ही ब्रिज देख लीजिए, करना का ब्रिज देख लीजिए जो इतनी देर से पेंडिंग है। उसके साथ साथ हम सबसे बड़ा सवाल प्राइम मिनिस्टर से ये कहना चाहते हैं कि जो 60,000 हमारे डेली वेजेस है, कैजुअल लेबर्स है, एनवाईसीज है, आशा वर्कर्स है, उनके लिए क्या ऐलान करने वाले हैं आप? अब तो इलेक्शन भी बिल्कुल नजदीक है, इलेक्शंस आर जस्ट अराउंड द कॉर्नर। What are you doing about all those people? उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के बटेर गांव में एक दर्दनाक हादसा पेश आया, जहां शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और एक होटल में भीषण आग लगने के कारण एक गैर स्थानीय व्यक्ति की जलकर मौत हो गई। इस मौके पर वहां पर मौजूद लोगों ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और बताया कि सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने और जान बचाने के प्रयासों में जुट गई, परंतु भीषण आग के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई और काफी नुकसान हो गया। यहाँ पे मुझे लग रहा है ये तो लाखों में है। इसमें जैसे जब बड़ी बात इसमें है, ये जो बिग बॉस होटल था ना, बिग बॉस होटल, तो इस बेचारे में भी बेरोजगार नौजवान था, उसने ये काम शुरू किया हुआ था, इसने लोन भी लिया था बैंकों से, तो उसका भी नुकसान ज्यादा हुआ है। और दूसरी बात जो है, ये बिल्डिंग भी खासा आपने खुद देखी आपने यहाँ पर, तो उसका भी नुकसान बहुत ज्यादा है।
तो इसमें दो नुकसान जो हुए हैं, एक तो ये एक जान की तलाशी जो हुई है, और दूसरी बात जो है, जो ये बिग बॉस होल्डर का जो मालिक है, तो इस बेचारे में पढ़ा लिखा आदमी था, तो उसने बैंक से लोन भी लिया हुआ था, तो उस लिहाज से इसका बहुत ज्यादा नुकसान है। तो मेरे ख्याल में इसके भी 20-25 लाख इसका ये जो है इसका लोन दब चुका है, ये भी खासकर हुआ। अब कुछ रहा ही नहीं वहां पर, आप खुद जो देख रहे हैं और लोगों ने भी देखा, पूरी दुनिया देख रही है इस चीज को। तो और जो बेचारा देहाती था ये फेरोज अहमद, इसका भी बहुत दुख है। पूरी कश्मीरी कौम को बोलूंगा मैं कि हमें दुख होना चाहिए, चाहे ये हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जो भी है। एक इंसान जब जान जाती है तो एक इंसान की जान जाती है, और इस्लाम इसी की इजाजत देता है, तो हर एक के लिए इस्लाम यकसान है। तो हम इसमें इस दुख में शरीक है। जो ये फेरोज भाई था, तो उसके अवाकी के साथ हम हमारी हमदर्दी, और हम देखते हैं अभी बाजार कमेटी इसका फैसला लेगी। हो सकता है यहाँ की टीम भी बिहार भी जाएगी पैदा करने के लिए, क्योंकि हमारा हक बनता है। एक कारोबारी था, यहाँ कारोबारी मरकज है, बादरगाम जो है ये कारोबारी मरकज है, और पूरा ब्लॉक तो जो कादराबाद है, पूरा कादराबाद का जो मरकज, जो कारोबारी मरकज, वो बादरगाम ही है। बारामूला के व्यापार और व्यापारियों की समस्याओं और कुछ जरूरी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 9 मार्च शनिवार 2024 को ट्रेडर्स फेडरेशन बारामूला के कार्यालय परिसर में महासचिव ट्रेडर्स फेडरेशन बारामूला फारूक अहमद कनरू द्वारा ट्रेडर्स फेडरेशन बारामूला की एक अहम बैठक बुलाई गई है। इस महत्वपूर्ण बैठक में भाग लेने के लिए सभी व्यापारियों को आमंत्रित भी किया गया है। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं बहैसियत जनरल सेक्रेटरी ट्रेडर्स फेडरेशन बारामूला के तमाम ताजरान किराम को बाखबर करता हूँ कि मौजूदा सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए बरोज़ 9 मार्च बरोज़ शनिचरवार दिन के 2:30 बजे व्यापार मंडल के दफ्तर पर एक अहम और गैर मामूली नौयत का इजलास मुनक़्क़द होने जा रहा है, जिसमें आप तमाम साहिबान की शिरकत लाजमी है। उम्मीद है कि बारामूला के तमाम ताजरान वक्त मुकर्रर पर तशरीफ़ लाकर अपने ख़यालात और अपनी मौजूदगी से हमें नवाजेंगे, क्योंकि पिछले 7 महीनों से व्यापार मंडल बारामूला कोई ख़ास काम काज कर न सका। इस वजह से हमें ये इजलास बुलाने की ज़रूरत आन पड़ी, क्योंकि मौजूदा वक्त का तकाजा भी यही है और इसकी डिमांड भी यही है। इंशाअल्लाह आपकी बात का मौसर जवाब बरोज़ शनिचरवार दफ्तर में मिलेगा। आपके सवाल का जो जवाब है वो इंशाअल्लाह मुकर्रर दिन मुकर्रर वक्त पर आपको मिल जाएगा। आज भाजपा नेता मंजूर नाइक के नेतृत्व में बुद्धल विधानसभा इकाई ने आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किए गए निंदनीय व्यक्तिगत हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि अपने हालिया बयान में लालू प्रसाद यादव ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए परिवार के कथित अभाव के कारण लोगों के दर्द को समझने पर सवाल उठाया था, और वहीं मंजूर नाइक ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए इस बात पर जोर दिया कि पीएम मोदी और 140 करोड़ भारतीयों के बीच का बंधन पारिवारिक संबंधों से परे है। उन्होंने जोर देकर कहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत का प्रत्येक नागरिक खुद को मोदी के परिवार का हिस्सा मानता है और उनके नेतृत्व का गहरा सम्मान करता है। इस मौके पर भाजपा बुद्धल विधानसभा इकाई द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में समर्थक शामिल हुए, जिन्होंने नाइक की भावनाओं को दोहराया और पीएम मोदी के प्रति एकजुटता व्यक्त की। एक खबर आई कि जिसमें आरजेडी के लीडर श्री लालू प्रसाद यादव साहब ने हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब के खिलाफ एक पर्सनल अटैक करते हुए उन पे और उनके परिवार पे एक इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट जो है, इररिस्पॉन्सिबल जो बयान है वो दिया है। आज इस भारतीय जनता पार्टी बुद्धल असेंबली यूनिट के तमाम चीदा वर्करों ने, हमारी नारी शक्ति ने उस कमेंट को हाईली हम लोग कंडेम कर रहे हैं, और हमने आरजेडी के लीडर और आरजेडी के खिलाफ जो है आज यहाँ पे एक प्रदर्शन किया है। हम यहाँ से इस बुद्धल विधानसभा से आरजेडी के लीडर लालू प्रसाद यादव साहब को एक मैसेज देना चाहते हैं कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 140 करोड़ हिंदुस्तानी मोदी जी का परिवार है। क्या है जी? मोदी जी का परिवार। हम 140 करोड़ हिंदुस्तानी किसका परिवार है? मोदी जी का। तो मोदी जी पे, उनके परिवार पे पर्सनल अटैक करके उन्होंने एक बहुत ही, मैं कहूंगा कि अपनी कुंद जहनी का
ये सबूत दिया है। ऐसी रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट को हम सिरे से नकारते भी हैं और बड़े ही कड़े अल्फाजों में हम उसकी मजम्मत करते हैं। हम आगे आने वाले वक्त में आरजेडी के लीडर लालू प्रसाद यादव साहब और तमाम जो बाकी उनके इंडी अलायंस के जो लोग हैं उनको ये वाज़ह तौर पे वार्निंग देना चाहते हैं कि इस तरह की घटिया बयानबाजी से सिर्फ और सिर्फ आप अपने कैरेक्टर को बयान करते हो। आज भाजपा कार्यालय किश्तवाड़ से मालीपाड़ा तक जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा किश्तवाड़ एडवोकेट अंजलि चौहान और अन्य भाजपा नेताओं की अध्यक्षता में नारी शक्ति नारी वंदन रैली का आयोजन किया गया। इस मौके पर एडवोकेट अंजलि चौहान ने कहा कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आई है तब से देश भर की महिलाएं अब सुरक्षित हैं। महिलाओं को सम्मान से जीने का मौका मिला है और उनके द्वारा महिलाओं के लिए कई योजनाओं को लागू किया गया है, जिस वजह से उन्हें आगे आने का मौका मिला है। इस दौरान उन्होंने संबंधित कई पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए पीएम नरेंद्र मोदी को महिलाओं के हक और सम्मान दिलवाने के लिए धन्यवाद किया। हो, सिख हो, ईसाई हो, हर वो कानून जो है लोगों की सुविधाओं के लिए बनाए गए हैं ताकि लोग उसका जो है बेनिफिट्स उठा सके, उसका मिसयूज ना करे। इस तरीके से जो है कानून बनाए गए हैं। हर किसी की इच्छाओं को ध्यान में रख के, महिलाओं की इच्छाओं को ध्यान में रख के जो है कानून बनाए गए हैं। उन्होंने कोई भी डिस्क्रिमिनेशन के लिए, उन्होंने पूरा जो हिंदुस्तान है एक परिवार की तरह गोद लिया है और अपने परिवार के उत्थान के लिए वो हमेशा तत्पर रहते हैं और कभी भी छुट्टी नहीं लेते हैं। इतने 2014 के बाद से आज तक नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कभी छुट्टी नहीं ली। और हम जो महिलाएं हैं, जितनी भी आज ये महिलाएं हमारी रैली में निकली हैं, इसके अलावा और भी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट की महिलाएं हैं, हम ये मोदी जी को बताना चाहते हैं, यहाँ से आश्वासन देना चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़ो। और अब की बार जो 400 का हमारा नारा था वो हम पार पहले जो है मिलके जो है वो पार करके दिखाएंगी, क्योंकि जब वो हमारे भाई जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, जब हमारी महिलाओं के बारे में सोचे, हम बहनों के बारे में सोचे, हमारी मातृ शक्तियों के बारे में सोच रहे हैं, तो हम महिलाएं भी जो है उनके बारे में सोचेंगे। और हम चाहेंगे कि वही सरकार जो है यहाँ पे वजूद में आए, जो महिलाओं के बारे में, बुजुर्गों के बारे में, बच्चों के बारे में और जो है पूरे देश के बारे में जो है सबसे पहले सोचे। उसके बाद वो अपने बेनिफिट्स, अपने घर, अपनी कोठियां और अपने बच्चों के बारे में बाद में सोचे। क्योंकि आज से पहले 70 सालों में जितनी भी सरकारें आई, उन्होंने अपने परिवार संभाले, अब्रॉड भेजे, फॉरेन भेजे, लेकिन मजलूम जो बेचारे गरीब लोग थे उनको अपने बेनिफिट्स के लिए यूज किया, आतंकवाद के लिए यूज किया। सोपोर शहर के नूरबाग क्षेत्र के निवासियों ने खराब जल निकासी व्यवस्था की मरम्मत नहीं किए जाने पर नगर निगम अधिकारियों के खिलाफ रोष प्रकट किया। निवासियों ने कहा कि जल निकासी की सही व्यवस्था नहीं की गई है, जिस कारण बारिश या बर्फबारी से जल भराव हो जाता है और लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है तथा इस समस्या को बहाल करने के लिए कई बार संबंधित अधिकारियों के पास भी गए और उनसे भी संपर्क किया, परंतु विभाग की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। इस मौके पर निवासियों ने उच्च अधिकारियों से इस मुद्दे पर जल्द से जल्द गौर करने और उनकी समस्याओं का तुरंत समाधान करने का आग्रह किया। म्युनिसिपलिटी वाले तमो ने असल कथ वन सुबह मुलजिम टस में मस मे तस मोलूम कह सह वन सान सा तुम दियो परमिशन मगर कम से कम गवर्नमेंट आब माल फुट यप वन हमसाय दचुन रिजू कर ड्रेन बाकी वन गर अच्छे बच स्कूल तम मकरी ड्रेन मज फटम परस फटम 2 लट शुर हखै पे अकिस बेकिस नजर वजन पे मकरिया आब से खस ना सर तम मुश्किल सत मार तुम करो मेहरबानी अस पे गोसा कॉलेज नूरबाग बसान मे गए 30-40 वन बसान ये गोसा कॉलेज नूरबाग मज तो ये इरिगेशन कल अत गई 7 वन यप पकान इरिगेशन दित कश पे आरसी त्रोक दचुन तो खोर बी त्रोक प्लेट त्रिक ये उड़ थोक यल ये मज बाबा स्कूल अत बच पान कम से कम शुर 500
कर वर्दी लगे मोल मोज दिवान वर्दी बी दिवान बूट वूट गसा बिचार ड्रेन मज कोल मज यह इरिगेशन कोल गए वारिया इरिगेशनस RBS बेस गए तवरियास तस पे मस तमाम डिपार्टमेंट तवरिया म्यूनसिपल कौंसल बी RB बी इरिगेशन इरिगेशन सोर्सस कहें अगर इरिगेशन सोर्सस कहें अशी ये कहें ये लक्षन मज करोड़न मज कुनाल ये मल बना फुटचर बना सरिस एरियास मज यह अहद बदमी पे ताकि बाईपास रोड चक्र खान यानी कि नाल ब्लॉक गमस अत कर नबी से पास कुरान के पास अत लग डिपार्टमेंट चाहे इरिगेशन चाहे RB चाहे म्यूनसिपलिटी अत कर अहद बदमी पे ताकि बाईपास चक्र कानस तम यह सफाई अत सल सन बच फट कम से कम बचन 500 हाई स्कूल गर्ल्स हाई स्कूल। GDC बुद्धल की NSS इकाई द्वारा लोगों को चुनावों के प्रति जागरूक करने हेतु एक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें NSS स्वयंसेवकों की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखी गई। इस रैली का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों के बीच उत्साह पैदा करना और नागरिकों को उनके मतदान के मूल्यों के प्रति जागरूक करना रहा। मेरा वोट मेरी पहचान, मेरा वोट मेरी पहचान, मेरा वोट मेरा देश का नाम, मेरा अधिकार, मेरा पहला वोट देश के लिए, वोट फॉर प्रोग्रेस, वोट फॉर यूनिटी, वोट फॉर प्रोग्रेस, वोट फॉर प्रोग्रेस, मेरा वोट मेरा पहला वोट मेरे देश के नाम, मेरा वोट मेरा अधिकार। ये जो हमने ये विंटर कैंप ऑर्गेनाइज किया है NSS विंटर कैंप, ये एक हमारी सालाना एक्टिविटी होती है। हर साल हम विंटर में एक स्पेशल विंटर कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं, जिस विंटर कैंप में कुछ दिनों की हमारी एक्टिविटीज़ हमारे अडॉप्टेड विलेज में होती हैं। तो हमारा अडॉप्टेड विलेज यहाँ पर जो है वो है लोअर केवल। तो इस लोअर केवल विलेज में इस बार का हमने कुछ एक सीरीज ऑफ इंगेजिंग एक्टिविटीज़ रखी हुई हैं, जिनका ज़्यादा फोकस इस वक्त जो है वोटर अवेयरनेस पे है। इस सिलसिले में हमने पहले एक वोटर अवेयरनेस रैली की है, तो उस रैली के बाद हमारा एक लेक्चर हुआ है जो डॉक्टर बिलाल अहमद ने दिया है, जो हमारे लेक्चरर हैं पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के। उसके बाद इनकलाबी साहब ने भी, इनकलाबी साहब जो एक्स सरपंच रहे हैं इस गांव के, इस पंचायत के, उन्होंने गवर्नमेंट की डिफरेंट वेलफेयर स्कीम्स के बारे में बच्चों को आगाह किया है। विंटर सीजन में हमारी ग्राम पंचायत केवल लोअर में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बुद्धल की जानिब से लगाया जाता है। हमारी जो ग्राम पंचायत केवल लोअर है, ये गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बुद्धल ने अडॉप्ट की है विंटर इस सेशन के लिए। तो मैं सबसे पहले प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बुद्धल का नहायत मशकूर हूँ कि उन्होंने हमारी ग्राम पंचायत को अडॉप्ट किया। उसके बाद जितना भी उनका यहाँ पे आज अमला मौजूद है, जिनकी वजह से ये प्रोग्राम जो है सक्सेसफुल हो पाया है लगातार पिछले 3 सालों से, मैं तमाम अमले का मशकूर हूँ। मैं स्टूडेंट्स का खास करके मशकूर हूँ कि वो हमारी ग्राम पंचायत में इस तरीके से कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं, लोगों को कई स्कीम्स के बारे में जानकारी देते हैं और कई मुश्किलात के बारे लोगों की जो मुश्किलात हैं वो जानकारी हासिल करते हैं। मैं बच्चों का भी मशकूर हूँ और इस तरीके के कैंप्स जो हैं ऑर्गेनाइज करने से लोगों में भी अवेयरनेस होती है और हमारे जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो ज़ेर तालीम हैं, उनको भी सोसाइटी में, समाज में किस तरीके से लोग ज़िंदगी बसर करते हैं, किन मुश्किलात से वो दो चार होते हैं, उनका भी उनको नॉलेज होता है। और आने वाले टाइम में हमारे बच्चे जो हैं ये हमारे मुल्क का, हमारी रियासत का, हमारे इलाके का मुस्तकबिल हैं। इनको तमाम मसाइल की जानकारी जो है होनी चाहिए और इस तरीके के कैंप्स मुझे लगता है कि कंटिन्यू होने चाहिए और भी कई ग्राम पंचायतें जो हैं उनको अडॉप्ट किया जाना चाहिए, ताकि बच्चे जो हैं वो अच्छे तरीके के साथ लोगों से उनके मसाइल बारे जानकारी हासिल कर सकें। टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। मैं यहाँ पर स्पष्ट करना चाहता हूँ